कभी क्या विचार किया? वो कन्या जब गर्भ में रहती है तो जब गर्भ में रहती है उसी वक्त उस कन्या की माँ को पूरे परिवार वाले एक ही बात कहते हैं, हमें तो लड़का चाहिए, हमें तो लड़की नहीं चाहिए। और कहते हैं कि जब पता लगवाते हैं, आजकल भी, पहले तो फिर भी थी महाराज, लेकिन आजकल भी तो और भी मशीनों के माध्यम से ये तक पता लगवाते हैं कि लड़का है गर्भ में या फिर लड़की है। और कहते हैं जब मालूम पड़ता है कि इसके गर्भ में लड़की है, उसी वक्त उसको मारने के लिए जहरीले इंजेक्शन आदि लगवाया जाता है या अबॉर्शन के लिए उसको बार बार पीड़ित किया जाता है। वही बेटी रो रो कर कहती है, माँ तू मुझे मत मार, माँ तू मुझे मत मार। माँ मैं भी तो ये दुनिया देखना चाहती हूँ और इस दुनिया को देखकर माँ मैं भी जीना चाहती हूँ। क्या मेरे सपने नहीं है इस दुनिया को देखने के लिए? क्या माँ मेरा हक नहीं है इस दुनिया में आने के लिए? माँ तू मुझे मत मार। लेकिन उस कन्या की आवाज महाराज किसी के भी कानों तक नहीं पहुंचती है, किसी के भी कानों तक नहीं पहुंचती है। वही बेटी कहती है, माँ मेरे भी कुछ अरमान है, दादा की गोद में बैठकर खेलना चाहती हूँ माँ, दादी की अंगुली पकड़कर चलना चाहती हूँ माँ, मैं भी पिताजी के से खंदा खंदा मिलाकर चलना चाहती हूँ माँ, तू मुझे मत मार माँ, मुझ पर दया दिखा माँ, तू मुझे मत मार। माँ बेटा शायद इतनी सेवा नहीं करेगा माँ, मैं चाहे छोटी रहूंगी और जब तू रसोई में अकेले काम करेगी ना माँ, तो मैं तुझे देखकर उसी रसोई घर में आ जाऊंगी और तेरा हाथ बटाऊंगी माँ, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी माँ, तू मुझे मत मार। लेकिन उस कन्या की आवाज महाराज किसी के भी कानों तक नहीं पहुंचती है। बेरहमी से उस बेटी को मार दिया जाता है। वो बेटी कहती है, माँ तू मुझे 18 साल तक अपने अंगना में रखेगी और 18 साल बाद तू मुझे जिस घर में जाने के लिए कहेगी माँ मैं उस घर में चली जाऊंगी। और वही बेटी घूंघट निकाल कर हाथों में चूड़ियां पहनकर किसी के रसोई के अंदर काम करती है तो सीता के रूप में कहलाती है। और वही बेटी अगर चूड़ियां ना पहने, हाथ में तंदूरा लेकर और मंदिर में बैठ जाए तो वही बेटी मीराबाई कहलाती है। और वही बेटी किसी के रसोई में काम ना करे, ना मंदिर में बैठे, अगर हाथ में तलवार ले ले तो रानी लक्ष्मीबाई कहलाती है। कितने रूप उस बेटी के हैं महाराज, फिर क्यों उस बेटी को आप कम समझते हो? क्यों उस बेटी की संसार में कदर नहीं है? पीहर के अंदर माँ बाप कहते हैं पराया धन है, पराया धन है, और जब ससुराल में जाती है तो पराये घर से आई है, पराये घर से आई है। वही बेटी रो रो कर कहती है, भगवान ना मेरा पीहर है ना मेरा ससुराल है, तो आखिर मैं हूँ किसकी बेटी? कौन है मेरा? कोई भी नहीं, मेरा भी तो कोई ठिकाना होना चाहिए। क्या मेरा मुझ पर कोई उपकार नहीं है? भगवान कहते हैं, बेटी उपकार है तुझ पर बेटी, ना तू होती ना मैं होता ना ये संसार होता। तू है तभी मैं हूँ और मैं हूँ तभी ये संसार है बेटी। लेकिन कोई नहीं समझता। माँ बाप के लिए और पल मुश्किल नहीं होता महाराज, लेकिन उस वक्त वो पिता भी अपना प्रेम दिखा देता है। किस रूप में? आंसू के रूप में। जब बेटी घर से विदा होती है उसी वक्त वो पिता रोता है। कहते हैं रामचरितमानस के अंदर जो जनक जी विदेह राज कहलाते थे, जिनको देह से कोई मतलब नहीं था, और जब जानकी विदा होने लगी उसी वक्त वही विदेह राज फूट फूट कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। माँ जानकी को गले से लगा लगा कर रोने लगे, कहने लगे बेटी तू चली जाएगी, ये मेरा घर सूना हो जाएगा। माँ तो फिर भी हिम्मत रख लेती है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को विदा करते समय कभी भी हिम्मत वो नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। उसके आंखों से वो प्रेम बह जाता है महाराज।
और वही बेटी कहती है कि पिताजी, मैं आपका दहेज संभाल कर नहीं ले जा रही हूँ पिताजी, जो आपके आंखों से ये प्रेम बह रहा है, जो आपकी आंखों से ये प्रेम बह रहा है पिताजी, ये मैं संभाल कर ले जा रही हूँ पिताजी। जब भी यहाँ आऊँ तो मेरा जो पहले स्थान था पिता, वहीं रहना चाहिए। कहते हैं शादी के बाद जब बेटी अपने पीहर जाती है तो पीहर के अंदर जाकर कुछ दिन रहती है और उसके बाद जैसे ही ससुराल जाती है, भाई माँ बाप आदि कहते हैं बेटी वो सामान रख ले, वो सामान रख ले, तू भूल जाएगी, सब कुछ बैग के अंदर रख ले। बेटी रोकर कहती है सामान तो सारा रख लूंगी, लेकिन जिस आंगन में मैंने अपना बचपन बिताया, जिस आंगन में मैं खेली, जिस माँ की गोद में खेली, जिस पिता ने मुझे प्रेम दिया, वो मैं किसके अंदर डाल कर ले जाऊंगी? जो बीत गया उसको मैं कहाँ लेकर जाऊंगी? बेटी कहती है माँ, अभी तो तुझे फिर भी मैं याद नहीं आऊंगी माँ, लेकिन जब तू रात्रि के समय जब सो रही होगी और उसी वक्त जब तुझे प्यास लगेगी और जब तेरे होठ तेरा गला सूख जाएगा, उस वक्त तुझे याद आऊंगी कि मेरी बेटी होती तो अभी खड़े होकर मुझे एक पानी का ग्लास लाकर कहती माँ तू ये पानी पी, अभी तो तुझे मेरी याद नहीं आती माँ। माँ जब तुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा और जब तुझे सुई में धागा तू डाल नहीं पाएगी, तब उस वक्त तुझे ये बेटी याद आएगी और तब तू ये कहेगी कि काश मेरी बेटी मेरे पास होती, तो उसी वक्त मैं अपनी बेटी को ये काम सौंप देती। महाराज, वो बाप, वो पिता उस बेटी से कभी भी नहीं जताता कि बेटी मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, लेकिन ने चाहते हुए भी जब बेटी घर से विदा होती है उसी वक्त वो प्रेम सारा बह जाता है। क्योंकि जितना एक पिता अपनी बेटी से प्रेम करता है उतना कोई भी नहीं करता, और एक जितनी बेटी अपने पिता का एक बेटी जितना अपने पिता की चिंता करती है उतना कोई भी नहीं करता। हालांकि जो युवा लोग हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी क्रोध आ रहा होगा कि लड़कियों के बारे में कह रहे हैं। देखो महाराज, अभी तो शायद किसी को क्रोध आए, लेकिन जब उन्हीं ही युवा पीढ़ी के घर में जब बेटी आएगी तब उनको मालूम होगा कि एक बेटी होती क्या है। बेटा अंश है महाराज, बेटा अगर वंश है तो बेटी अंश है। बहुत जगह कहते हैं यहाँ महाराज बेटियां हुई है, क्या बेटी कहती है कि मुझे इतना दहेज दोगे तो ही मैं लेकर जाऊंगी? बेटी कभी भी नहीं कहती महाराज। अगर सास दो बात कह दे तो वहीं चुप रहकर उस बात को खत्म कर देती है। किस लिए? कि मेरे पिता मेरी वजह से कहीं दुखी ना हो जाए। वो बेटी होती है जो एक नहीं तीन घर को महाराज तारती है, वो बेटी होती है। अपना पीहर, अपना ससुराल और अपना ननिहाल, ये तीन घर होते हैं, वो बेटी तारती है महाराज। बेटी को कम मत समझो आप। हर बेटी के भाग्य में पिता होंगे, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती महाराज। हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती।